हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। इससे पहले हमने जो प्रीवियस क्लासेस ली है, सभी जितने भी लेक्चर लिए हैं उनमें हम यूनिट और मेजरमेंट जो फर्स्ट हमने यूनिट किया था उसके बाद से जो यूनिट चल रहा है इसकी भी काफ़ी क्लासेस ली है हमने मोशन वाले चैप्टर की। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो उसी का ही ये भी टॉपिक है मोशन के टाइप। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। काफी सिंपलेस्ट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए समझिएगा ये जो मोशन के टाइप है कितने प्रकार के होते हैं, और इसका मैं फर्स्ट टाइप आपके सामने अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जो है हमारा फर्स्ट टाइप ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए, जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसको कहते हैं स्थानांतरिय गति। क्या कहते हैं इसे? स्थानांतरिय गति कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कैसे? यूनिफॉर्म मोशन में जाते हैं। जैसे देखिए, एक मैं एग्जांपल यहाँ पढ़ लूं, जैसे गाड़ी की गति। गाड़ी की जो गति है, गाड़ी जाती है सीधी सीधी जाती है, जहां पे टर्न लेना होता है वो गाड़ी मुड़ती भी है। तो जो गाड़ी की गति है सीधी सीधी जब जाएगी, जब वो होएगी हमारी क्या, रेक्टिलिनियर मोशन में वर्क करेगी। और जब हमारी गाड़ी जाते हुए किसी मोड़ पर मुड़ेगी, कोई ऐसा रास्ता है जैसे पहाड़ी इलाकों वाला रास्ता होता है, बार बार उसमें टर्न आते रहते हैं, क्योंकि देखिए टनल में भी रोड निकलती है पहाड़ों साइड। तो जब बार बार मोड़ लिया जाता है तो वो इस तरीके का मोशन हो जाएगा वहां पर गाड़ी का मूव करने का। तो हमने पहला एग्जांपल इसे समझाने के लिए मैंने लिया गाड़ी का। तो हम उससे पहले आगे मैं इसको और समझाऊं, हम देख लेते हैं पहले ये जो स्थानांतरित गति यानी ट्रांसलेटरी जो मोशन है ये है क्या। हम इसको एक बार डेफिनेशन से देखेंगे, एग्जांपल से थोड़ा सा आप समझे होंगे कि कैसा मोशन है। ये एक लीनियर मोशन है, कैसा है वो अभी देखेंगे। और इसमें क्या क्या होता है इसके साथ, द मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन। इसका मीनिंग समझिएगा, वह गति जिसमें सभी पार्टिकल्स ऑफ ए मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी मैंने अभी क्या लिया एग्जांपल में, एक गाड़ी ली, गाड़ी चलते हुए है, क्या है, मूविंग बॉडी हो गई है। तो मूविंग बॉडी के वो मोशन जिसमें सभी पार्टिकल्स किसके, मूविंग बॉडी के ही, मूविंग बॉडी में एग्जांपल गाड़ी का लिया। अब जो गाड़ी है, गाड़ी बनी हुई है, हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, करेक्ट। तो वो जो पार्टिकल, जो गाड़ी है, गाड़ी मान लीजिए ये गाड़ी है नहीं, बट गाड़ी जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा मान लीजिए, ये इधर को गाड़ी ही मान लीजिए, थोड़ा सा लग रही है तो गाड़ी जैसी। तो ये मान लीजिए गाड़ी है। अब ये गाड़ी की जो पूरी बॉडी बनी हुई है ये किससे बनी हुई है, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अब गाड़ी जितनी दूरी तय करेगी, ये मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर, ये गाड़ी है, गाड़ी ने कुछ दूरी तय की, ये इसकी वेलोसिटी, पहली गाड़ी चल रही है तो इसकी वेलोसिटी है, बाद में गाड़ी जहां पर रुकी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो गाड़ी जब चली उसकी स्पीड कुछ थी, इसकी स्पीड बाद में रुकी कुछ थी। अब जैसे गाड़ी मूव करते हुए जा रही है, गाड़ी के साथ क्या जा रहे हैं, जिन पार्टिकल से गाड़ी मिलकर बनी हुई है, तो उसके साथ जितनी डिस्टेंस इस गाड़ी ने तय की इतनी ही डिस्टेंस इसके पार्टिकल्स भी इसके साथ तय करेंगे। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर कहती है, वो गति जिसमें सभी पार्टिकल्स ऑफ ए मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन। जैसे जैसे अगर यूनिफॉर्मली सीधे सीधे गाड़ी चल रही है तब भी इसके साथ क्या चलेंगे, इसके जो पार्टिकल्स है वे भी पार्टिकल्स इसके जैसी ही डायरेक्शन में सेम लाइन में चलते हुए जाएंगे। अगर गाड़ी कहीं पर मुड़ रही है तो ऐसे ही इसके पार्टिकल्स भी इसके साथ मूव करेंगे। ये ही स्थानांतरित गति होती है। जैसे मैंने अभी गाड़ी का एग्जांपल लिया। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला जो टाइप है इसका रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा जो टाइप है इसका कर्विलिनियर मोशन।
अब यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन में ये तो मैंने यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल में गाड़ी लिया। अब जो गाड़ी का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगी, अगर गाड़ी सीधी सीधी डायरेक्शन में अपनी कोई डिस्टेंस तय कर रही है, उसमें कोई मोड़ नहीं आ रहा है, सिंपल समझिएगा, सीधी डायरेक्शन एक यूनिफॉर्म मोशन में सेम लाइन में अगर गाड़ी जा रही है तो साथ में उस बॉडी के उस कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैंने यहाँ पर गाड़ी लिया, तो उसके गाड़ी के साथ उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं? उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है गाड़ी वाला, ये फॉलो करता है रेक्टिलिनियर मोशन को। किसको फॉलो कर रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो कर रहा है। अब कर्वीलिनियर मोशन को देखिए, अगर यही गाड़ी जो कर्वीलिनियर मोशन है, ये टाइप किसके है? ट्रांसलेटरी मोशन के। अब देखिए, अगर ऑप्शन में आपको देखिए काफी सारे मोशन के टाइप होते हैं, ट्रांसलेटरी है, ऑसिलेटरी टाइप है। अगर आपके क्वेश्चन में ट्रांसलेटरी मोशन आता है तब आप इसको क्लिक करेंगे। अगर ट्रांसलेटरी ऑप्शन नहीं है, इनके ही टाइप दे दिए जाए, रेक्टिलिनियर दे दी जाए, कर्वीलिनियर अगर दे दिया गया, तो इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा कि ये जो है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दोनों टाइप आते इसके अंदर है। अब एक ही एग्जाम्पल में दो फॉर्म आ रही है। अगर गाड़ी की जो स्पीड है, मान लीजिए कोई ऐसा ढलान वाला एरिया है जहां पे गाड़ी जा रही है कुछ इस तरह के पाथ पर जा रही है। गाड़ी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन कुछ इस तरीके का कर्वीलिनियर कर्व बनाता हुआ गाड़ी का मोशन होगा। तो अगर इस तरह की गाड़ी का कोई इलाका, गाड़ी इस तरीके के एरिया में जा रही है जहां पे इस तरीके के कर्व बनता हुआ जा रहा है, तो उस मोशन को कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बॉल का लूं। ऐसे मान लीजिए, अगर हमने बॉल को फेंका, बॉल भी बहुत सारे, बॉल किससे बनी हुई है? बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो बॉल, ये मान लीजिए एक बॉल है, बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, अपनी फाइनल यहाँ पर वेलोसिटी के साथ स्टॉप हो गई। तो यहाँ पर बॉल जा रही है लुढ़कती हुई, हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी इसकी सीधी गति में जा रही है। फाइनली ये यहाँ पर आकर रुक गई बॉल। तो बॉल के साथ इसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, वही यहाँ पर इसके साथ भी फॉलो हो रहा है। तो अगर बॉल सीधी डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर ये जो मोशन है वो कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर। अगर ये बॉल, मान लीजिए अगर बॉल को हम सीढ़ियों से लुढ़काते हैं, अगर हम इस बॉल को सीढ़ियों से लुढ़काते हैं तो बॉल की डायरेक्शन कैसी आएगी? इस तरीके की आएगी। बॉल यहाँ है, सीढ़ियों से लुढ़की यहाँ पर आई लुढ़कती हुई, फिर यहाँ पर, फिर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आई। तो अगर सीढ़ी से बॉल लुढ़क रही है तो इस तरीके का ही पाथ बनेगा। तो ये कैसा पाथ है? ये कर्वीलिनियर, एक कर्व शेप में पाथ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मुड़ती हुई शेप कोई ऐसा आप देख रहे हैं कर्व, मतलब ये बॉल देखिए, अगर बॉल के बारे में ऐसे लुढ़कते हुए कोई बात हो रही है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कर्वीलिनियर मोशन का। अगर एक सीधे पाथ पर चलने की बात हो रही है, किसकी? एक मूविंग बॉडी के साथ उसके पार्टिकल्स की, मूविंग बॉडी के साथ अगर उसके पार्टिकल्स की बात हो रही है एक सीधी डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन को क्लिक करेंगे। अगर आपका आता है एक वो मूविंग बॉडी जिसके साथ पार्टिकल जा रहे हैं इस तरीके के कर्व बनाते हुए, वो जो बॉडी है, बॉडी के साथ उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और इस तरीके के पाथ पर अगर चल रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन होगा? वो होगा कर्वीलिनियर मोशन। करेक्ट। चलिए अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं मोशन के टाइप का। जैसे यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट जो यहाँ पर मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की पहले डेफिनेशन देखिए, द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर जो मोशन होगा बॉडी का वो होता है गुरुत्व के अधीन, यानी ग्रेविटी के अधीन होगा, यानी ग्रेविटी के अंडर में काम होगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंडर में काम करेगी कौन? एक बॉडी जो मोशन कर रही है इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट जो कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल है। कैसे वर्क करेगा? एक ग्रेविटी के अंदर वर्क करेगा, यानी इसमें गुरुत्व काम कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक हाइट से
यानी एक हम मान लीजिए एक ऊंचाई से जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं, बॉल को जब हम इस तरीके से फेंकेंगे तो वो बॉल किस टाइप से गिरेगी, बॉल को जैसे एक ऊंचाई से फेंका गया, इसकी कुछ स्पीड से इसे फेंका गया, ये अर्थ है। तो बॉल को जब कुछ स्पीड से ऐसे फेंका गया तो वो बॉल गिरेगी, एक कैसे गिरेगी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए गिरेगी। ठीक है, वो बॉल कैसे गिरेगी, इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा, यानी इस तरीके से जो मोशन होगा वो इसका तिरछा मोशन होगा। तो ग्रेविटी लग रही है इसमें, अर्थ जो है उसे बॉल को अपनी साइड नीचे की और खींच रही है। कैसे खींच रही है, इस तरीके से तिरछी डिस्टेंस तय करते हुए वो बॉल नीचे जमीन पर गिरेगी। तो इसमें ये काम किसके अंदर हो रहा है, बॉडी का ग्रेविटी के अंदर में ये काम हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए कोई शूटर है जिसे किसी को मारना है, ठीक है, जैसे किसी को सुपारी दी जाती है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसे मारने के लिए जो सुपारी दी जाती है वो किसे दी जाती है, शूटर को दी जाती है। अब कोई भी शूटर मान लीजिए रोड पर चलते हुए गाड़ी को ही उसे शूट करना है अपनी बंदूक से, तो वो कहां से शूट करेगा, एक हाइट पे जाकर शूट करेगा ना। तो एक वो शूटर जो किसी व्यक्ति को शूट करना चाहता है, मान लीजिए वो किसी हाइट से उसे शूट कर रहा है, वो किसी बिल्डिंग से जब कोई शूटर किसी व्यक्ति को शूट करेगा तो उस तरीके का उस बुलेट का जो मोशन होगा वो भी इस बॉल वाली शेप का बनेगा। तो वो मोशन जो एक ऊंचाई वाली हाइट से तय किया जाए किसके अंतर्गत, ग्रेविटी के अंडर में, तो वो मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल एक बॉल का लिया, दूसरा मैंने एक शूटर के द्वारा जब वो अपना किसी को उसे क्या करना है, किसी को गोली मारनी है, तो वो जो एक ऊंचाई से एक शूटर किसी को गोली मारेगा तो वो जो बुलेट निकलेगी वो बुलेट का जो मोशन होगा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइप क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा भी है, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से जब हम किसी बॉल को गिराते हैं, फेंकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या टाइप है, सर्कुलर मोशन। एक है सर्कुलर मोशन, टाइप होता है मोशन का, व्हेन ए बॉडी मूव्स अराउंड अनदर बॉडी देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जब एक बॉडी मूव्स करती है अराउंड अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड मूव करती है, देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो वो कैसा मोशन होता है, जैसे सर्कुलर मोशन, जैसे मैं एग्जांपल लूं, सन के चारों ओर घूमना किसका, पृथ्वी का, या फिर मैं सन के चारों ओर तो सारे ही प्लेनेट घूम रहे हैं, तो हम सारे प्लेनेट को अगर यहाँ पर ले तो एग्जाम्पल, वैसे मैं अभी यहाँ पर सन के अराउंड अर्थ का ले रही हूँ, तो सन के अराउंड, सन एक ऑब्जेक्ट हुआ, अब सन के अराउंड कौन घूम रही है, मैंने यहाँ पर ली, मैं यहाँ पर अर्थ की बात कर रही हूँ। सन के अराउंड जो अर्थ का घूमना है वो कैसा मोशन हुआ, वो हुआ यहाँ पर सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सन एक ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थ दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, वही डेफिनेशन में है, व्हेन ए बॉडी मूव्स अराउंड अनदर बॉडी देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के अराउंड घूमना शुरू करती है वो होता है सर्कुलर मोशन। जैसे सन का घूमना, जैसे सन के चारों ओर पृथ्वी का घूमना कैसा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ ईच, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, मोशन ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इन रोटेशनल मोशन। अब जब वो सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसके चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है वो कैसा रोटेशन हो गया, उसका घूमना रोटेशनल मोशन हो गया है। कैसा मोशन है वो, उसका रोटेशनल मोशन हो गया है, अर्थ का सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखिए इसका क्या है, रोटेशनल मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स अराउंड ए एक्सिस, देखिए जब एक बॉडी यानी जब एक ऑब्जेक्ट मूव्स करता है अराउंड ए एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड जब एक बॉडी मूव करे, कैसे करे, अपने एक्सिस के अराउंड ही जब कोई बॉडी मूव करे। एक्सिस कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लूं एक फैन का, यहाँ पर मैंने लिया मोशन ऑफ फैन, यानी एक फैन की गति। एक फैन को आपने देखा होगा ऐसे जो गोल गोल रोटेट होता है वो किसके अराउंड होता है, वो अपने ही एक्सिस के अराउंड होता है ना। यहाँ पर मैं एग्जांपल वो दूसरा एक और ले सकती हूँ, जैसे
अर्थ का अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमना। किसका? अपने ही एक्सिस के अराउंड जब अर्थ घूमती है तो वो भी क्या होगा? हमारा रोटेशनल मोशन होगा। अब मैंने यहाँ पर फैन का लिया, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर वॉच का। अब देखिए जब एक घड़ी में जो वे सुइयां घूमती हैं वे किसके अराउंड घूमती है? वे अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमती है ना। मान लीजिए ये एक घड़ी है, ये इसमें टाइम है घड़ी का, ठीक है, यहाँ पे 5 होते हैं बीच में, ये घड़ी है। अब ये घड़ी की ये सुइयां है, जैसे ये जो घड़ी की सुइयां, ये देखिए अब यहाँ पर ये इसका एक्सिस हुआ। अब ये जब सुइयां है ये घूम रही है, इस एक्सिस के अराउंड ही घूम रही है। ऐसे ही जब फैन अपने एक्सिस के अराउंड घूमे तो वो कैसा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन। एक घड़ी की सुइयां का अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमना कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन। और देखिए दूसरा एग्जांपल अगर मैं खोल लूं, जो ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है ना, उस ड्रायर में जब कपड़े सुखाते हैं तो वो जो ड्रायर वाला एरिया होता है वॉशिंग मशीन का, उसका अराउंड अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमना कैसा मोशन हुआ? रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिए, जैसे फैन का अपने एक्सिस के चारों ओर घूमना, जैसे घड़ी की सुइयों का अपने एक्सिस के चारों ओर घूमना, जैसे मैंने तीसरा एग्जांपल लिया जो ड्रायर होता है वॉशिंग मशीन वाला, उसका अपने एक्सिस के ही चारों ओर घूमना। तो ये किसके एग्जांपल हुए? रोटेटरी मोशन के। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। नेक्स्ट टाइप देखिए पेरियोडिक मोशन। ये जो पेरियोडिक मोशन है, देखिए क्या होता है? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल इज नोन एज पेरियोडिक मोशन। वो मोशन जो रिपीट करे स्वयं को, वो मोशन जो रिपीट करे स्वयं को आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल के बाद जब वो बॉडी जो खुद मूव कर रही है, वो बॉडी एक फिक्स इंटरवल के बाद जब फिर से मूव करे, उस मोशन को कहते हैं पेरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल है मैंने यहाँ पर लिया मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का घूमना। अब देखिए आपने वॉल वॉच देखी होगी, वो घड़ी जिसमें वो लंबा सा, मान लीजिए ये भी एक वॉल वॉच है, इसमें नीचे ये पेंडुलम, ये नीचे पेंडुलम मान लीजिए लटका हुआ है। तो पेंडुलम जैसे मान लीजिए 12 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बजे इस वॉच में? 12। अब 12 बज रहे हैं तो ये घंटा 12 बार ही कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, यहाँ तक का इसका एक मोशन होगा, यहाँ तक की इसकी एक गति होगी। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम का अब इसने बॉडी ने, पेंडुलम एक क्या है? अपने आप में एक बॉडी हुई, इसका यहाँ से यहाँ तक का मोशन करना, फिर वापस यहाँ से आके फिर यहाँ पर इसका ऐसे मोशन करना। तो खुद की बॉडी जब स्वयं फिर से रोटेट करे अपने एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक इंटरवल इसका यहाँ पर पूरा हो रहा है, फिर से ये पीछे जाएगी आगे आएगी, ये कैसा मोशन हुआ? एक इंटरवल के बाद अपनी बॉडी खुद ही स्वयं से एक इंटरवल के बाद फिर से मूव करेगी, ये होता है पेरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल हमने घड़ी का, पेंडुलम लिया। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल इसमें लूं दूसरा, जैसे झूला। जो बच्चे देखिए पार्क में झूले होते हैं, घर में भी देखिए जब श्रावण महीना लगता है तो झूला डाला जाता है। तो झूले का यहाँ पर सिंपल एग्जांपल है। तो झूले का जो मूवमेंट है, अब देखिए झूला है, मान लीजिए एक झूला है, ऐसे यहाँ पर ये झूला डाला हुआ है, यहाँ पर बीच में झूल रहे हैं। अब इस झूले का आगे की ओर बढ़ना, फिर पीछे की ओर जाना, एक चक्कर पूरा हो गया है, फिर आगे की ओर आना, पीछे की ओर जाना, तो एक चक्कर पूरा हो गया है। तो इसमें भी जो झूला है वो क्या कर रहा है? झूला एक अपना एक बार में एक चक्कर पूरा कर रहा है, फिर दूसरे चक्कर लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये कौन सा मोशन हो रहा है? पेरियोडिक मोशन हो रहा है। झूले का आगे जाना, फिर पीछे जाना, फिर आगे जाना, फिर पीछे आना, कैसा मूवमेंट, कैसा मोशन है? पेरियोडिक मोशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मोशन लिया ऑसिलेटरी मोशन। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं? टू और फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। यानी देखिए मोशन है ना,
पीरियोडिक मोशन कभी एक ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। दूसरा जो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन है, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, ये पीरियोडिक मोशन कभी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। लेकिन जो ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये एक तरीके से इसमें जो एग्जांपल हम लेंगे वो हम इस पेंडुलम को ले सकते हैं। देखिए अब ये पेंडुलम आगे की ओर गया, पीछे की ओर गया, यहाँ तक कि इसका एक चक्कर पूरा हो गया है। तो ये आगे की ओर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा टू और फ्रो होना, आगे की ओर ट्रू, पीछे की ओर फ्रो। तो ये आगे की ओर गया, पीछे की ओर गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन हो सकता है। एक ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन एक पीरियोडिक मोशन कभी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। यानी ऑसिलेटरी मोशन किसकी तरह वर्क कर रहा है, इस पेंडुलम की तरह वर्क कर रहा है। जैसे झूला आगे की ओर गया, फिर पीछे की ओर गया, टू और फ्रो हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन मूव करता है किसकी तरह, पीरियोडिक मोशन की तरह। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक मोशन अगर एग्जाम में आता है, क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की तरह वर्क करता है, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे कि कभी नहीं करता। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन करता है इसकी तरह मोशन। तो ये एक तरीके से किसका, इसके अंदर एग्जांपल किसका लेंगे हम, पीरियोडिक मोशन का ही हम ऑसिलेटरी के अंदर मोशन लेंगे। ठीक है, और इसका हमने पीरियोडिक का हमने ये सिंपल पेंडुलम लिया झूले वाला, तो वो हर वो बॉडी, हर वो ऑब्जेक्ट जो इस तरीके का अगर एक राउंड पूरा करता है, बॉडी आगे की ओर जा रही है, पीछे की ओर आ रही है, और एक इंटरवल के बाद फिर से वो इसी तरीके का जो मूवमेंट इसमें होता रहता है, जो मोशन चल रहा है, ये होता है पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर हमने आज ये मोशन के टाइप को देख लिया है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।